हेलो फ्रेंड्स, जब भी हम पाइल्स बवासीर मस्से हिमरॉइड्स की ट्रीटमेंट की बात सर्जरी के रूप में करते हैं तो काफ़ी एडवांसेस आ गए टेक्नोलॉजी के कारण, और इसके कारण काफ़ी सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है। काफ़ी सारे मरीज के प्रिंसिपल्स क्या है ट्रीटमेंट की, इसके बारे में समझ नहीं पाते, कंफ्यूजन रहता है कौन सा सही सर्जरी आपके लिए रहेगा। हालांकि ये आपके सर्जन डिसाइड करेंगे आपको चेक करने के बाद कि कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन आपके लिए सही है। लेकिन मैं आपको आज थोड़ा सा ओवरव्यू देने वाला हूँ, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो, जिसमें हम अलग अलग प्रकार की सर्जरीज कैसे होती है, इसके क्या प्रिंसिपल्स है, जैसे कि लेजर सर्जरी है, स्टेपलर गन सर्जरी है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारे पास ये सब ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो आपको मैं समझाने के लिए इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ये सब आपको हम दिखा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्टेपलर गन सर्जरी। तो दोस्तों स्टेपलर पाइल्स सर्जरी, इसमें ऐसी गन यूज होती है जिसमें टाइटेनियम पिंस से ये मसे पाइल्स उसको हम लिफ्ट कर देते हैं, यानी हेमरोइडोप्लेक्सी हो जाती है, जिसके कारण इसका ब्लड सप्लाई रुक जाता है। ग्रेड 3 हेमरॉइड्स, प्रोलैप्स्ड हेमरॉइड्स, इसके लिए ये सर्जरी स्टेपलर सर्जरी बहुत अच्छी है। या फिर सर्कमफरेंशियल हेमरॉइड्स, इसमें भी स्टेपलर सर्जरी का फायदा ये रहता है कि दोस्तों ये डेंटेड लाइन यानी अंदर से ये सर्जरी होती है, जिसके कारण दर्द कम रहता है, मरीज काफ़ी कंफर्टेबल रहता है सर्जरी के बाद। बहुत ही कॉमनली काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि लेज़र ऑपरेशन क्या रहता है। दोस्तों लेज़र ऑपरेशन एक ड्यूल वेवलेंथ लेज़र मशीन है, जिसमें हम जो लेज़र टिप रहती है, जो फाइबर रहता है, खास करके कोनिकल फाइबर इसमें यूज़ होता है। ये फाइबर की मदद से हम लेज़र के द्वारा जो रक्त वाहिका यानी ब्लड सप्लाई रहता है पाइल्स का, उसको हम जला के उसको रोक देते हैं, जिसके कारण ब्लड सप्लाई जब थम जाता है तो पाइल्स सिकुड़ जाते हैं और फिर पाइल्स धीरे धीरे गायब भी हो जाता है। ग्रेड 2, ग्रेड 3 हेमरॉइड्स के लिए अच्छे है। जब ज़्यादा बड़ा एक्सटर्नल कंपाउंड है या फिर पाइल्स की साइज जब बहुत बड़ी हो जाती है तो बहुत बार ये लेज़र सर्जरी आपको ज़्यादा फायदा ना दे, या फिर आपको कॉम्बिनेशन में लेज़र सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। लिगाशोर सर्जरी, दोस्तों ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसमें टिश्यू सेंसिंग टेक्नोलॉजी रहती है। बड़े बड़े पाइल्स, एक्सटर्नल कंपोनेंट, जब पाइल्स की साइज बहुत ज़्यादा बड़ी है तो बहुत बार ये लेज़र से या स्टेपलर से भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है और एक्सिशनल सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। पुराने ज़माने में एक्सीजन तो होता था, लेकिन फिर उसको सूचर यानी टाके मार के बंद किया जाता था। अभी ये दोस्तों काम आसान हो गया है, क्योंकि इससे कारण ब्लड सप्लाई पूरा रुक जाता है। 7 मिलीमीटर के ब्लड वेसल्स को भी ये पूरा जला देता है और ब्लीडिंग होने के चांसेस भी कम रहते हैं। कन्वेंशनल जो एक्सिशनल हेमरॉइडेक्टमी सर्जरीज रहती है, उससे काफ़ी कम दर्द पैदा करता है। तो जब बड़े पाइल्स रहते हैं तो ये एक सेकेंड में 3330 टाइम्स एक सेकेंड में टिश्यू को सेंस करता है और उस हिसाब से ही एनर्जी डिलीवर करता है, जिससे ज़्यादा डैमेज आजू बाजू के एरिया में ना हो। तो ये है लिगाशोर हेमरॉइड सर्जरी। अल्ट्रासोनिक यानी थंडरबीट या फिर हार्मोनिक जो सर्जरी रहती है, जिसमें एक सेकेंड में इसका जो टिश्यू का जो प्रोब है ये 55,000 टाइम्स, जो हाँ दोस्तों ये 55,000 टाइम्स एक सेकेंड में वाइब्रेट होता है और बिना कोई हीट के जनरली ये एनर्जी उधर डिलीवर करता है और ये ब्लड सप्लाई को कोगुलेट कर देता है, डीनेचर कर देता है प्रोटीन को। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी की मदद से भी एक्सिशनल हेमरॉइडेक्टमी सर्जरीज हो सकती है बड़े पाइल्स बवासीर में, जिधर हमको टिश्यू को काटना है लेकिन ब्लीडिंग कम करना है और टाके भी नहीं मारने, जिससे दर्द आपको कम रहे। अभी दोस्तों एक ऐसा एरिया है जिसको हम दवाई भी नहीं बोलते, जिसको हम सर्जरी भी नहीं बोलते। जी हाँ दोस्तों, ये बीच का एरिया है। ये एरिया में नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है लेकिन आपको ऑपरेशन भी नहीं कराना है और डाइट मेडिसिन से भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ग्रेड 2 हेमरॉइड्स और सिलेक्टेड ग्रेड 3 हेमरॉइड्स में रबर बैंड लाइगेशन एक टेक्निक है, ये ऑप्शन है, जिसमें हम ये रबर बैंड प्लेस कर देते हैं बवासीर पाइल्स पे 1 या 2 सेशन में। ये जो टाइट रिंग जो बवासीर के ऊपर लग जाता है तो ये ब्लड सप्लाई को रोक देता है, टिश्यू श्रिंक हो जाता है और फिर बवासीर 7 से 15 दिन में गिर जाता है। उधर एक अल्सरेशन होता है, फाइब्रोसिस होता है और उधर फिर ब्लीडिंग होने के चांसेस कम हो जाता है। और एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो दवाई भी नहीं है, जो सर्जरी भी नहीं है, वो इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि इंजेक्शन की ट्रीटमेंट कराई थी या फिर इंजेक्शन का थेरेपी क्या रहता है। इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी यानी ऐसे कुछ पदार्थ, ऐसे कुछ केमिकल्स जो छोटे पाइल्स में इंजेक्ट कर सकते हैं, और इंजेक्शन पॉलीडेकेनॉल, ऐसे अलग अलग जो मेडिकल ग्रेड केमिकल्स रहते हैं, जिससे हम पाइल्स की ब्लड सप्लाई को रोक देते हैं और फिर उधर ब्लीडिंग होने के चांसेस कम हो जाते हैं।
तो इसको बोलते हैं इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी। तो ये सब ट्रीटमेंट ऑप्शंस मैंने आपको बताए पाइल्स बवासीर हिमोरॉइड्स मसे की बीमारी में, जिसमें सर्जरी में अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहते हैं। कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शन सही है ये आप मत डिसाइड करो, आपके सर्जन को डिसाइड करने दो, क्योंकि उसको पता है कि आपके एग्जैक्ट सिम्टम्स क्या है, कौन सा ग्रेड है, क्या सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स है, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, और उस हिसाब से फिर डिसाइड होता है कि आपको कौन सी ट्रीटमेंट सही रहेगी। तो ये थी कुछ बेसिक यूजफुल जानकारी पाइल्स बवासीर मसे हिमोरॉइड्स की सर्जरी के टेक्निक्स, उसके ऑप्शंस और कौन सी सही सर्जरी में क्या क्या प्रिंसिपल्स रहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।